नांदेड़ वगाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात 2025-26 के सिलसिले में प्रभाग नंबर 5A के उम्मीदवार प्रज्ञा बाबा साहब सूर्यवंशी उर्फ विफा नूरैन इमरान बशर ने वोटों की गिनती में मुबैना तफरीका और बेजाब्तगी का इल्जाम आयद करते हुए जिला कलेक्टर नांदेड़ को तहरीरी दरखास्त पेश की है। दरखास्त में कहा गया है कि 16 जनवरी 2026 को होने वाली वोटों की गिनती के दौरान इन्हें नताइज में वाज़ेह फर्क महसूस हुआ, जिसके बाद इन्होंने मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुताल्लिका फैसला अफसर रिटर्निंग ऑफिसर के पास वोटों की दोबारा गिनती के लिए दरखास्त दाखिल की थी। ताहम इल्जाम है कि मज़कूरा अफसर ने बगैर किसी जांच या समाअत के एकतरफा तौर पर उनकी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया, जो सरासर नाइंसाफी के मुतरादिफ है। उम्मीदवार ने अपनी दरखास्त में वाज़ेह किया है कि उन्होंने नताइज के ऐलान से कबली तहरीरी एतराज दाखिल किया था, इसके बावजूद इनकी बात को नजरअंदाज किया गया। इनका कहना है कि इस एकतरफा फैसले से इन्हें शदीद ज़हनी व इंतखाबी नुकसान पहुंचा है। प्रज्ञा सूर्यवंशी ने जिला कलेक्टर से मुतालबा किया है कि इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए प्रभाग नंबर 5A के वोटों की दोबारा गिनती के अहकाम सादिर किए जाए और साथ ही इन्हें गिनती से मुतालिक टैली शीट की मुसद्दका कॉपी भी फराम की जाए ताकि इंतखाबी अमल की शफाफियत बरकरार रह सके। इस दरखास्त के बाद सियासी हलकों में बहस शुरू हो गई है और अब सबकी नजरें जिला इंतजामिया के फैसले पर मरकूज है कि आया वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दिया जाता है या नहीं। वाज़ेह है कि प्रभाग नंबर 5 में मजलिस के उम्मीदवार प्रज्ञा बाबा साहब सूर्यवंशी उर्फ रिफा नूरैन इमरान बशर ने 4514 वोट लिए हैं, जबकि इनके मध्य मुखालिफ बीजेपी उम्मीदवार जिन्होंने कामयाबी हासिल की है साहेब राव गायकवाड़ ने 4938 वोट लिए हैं, जिसकी वजह से इन्हें महज 424 वोटों से शिकस्त हुई है। इसलिए उन्होंने रिकाउंटिंग के लिए अपील दाखिल की थी, लेकिन आरओ ने इनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस मामले में एक तरफा फैसला किया गया है, इसलिए वोटों की फिर से गिनती का मुतालबा किया है। बसूरत दीगर इस मसले को लेकर वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के सामने गैर मुअय्यना एहतजाजी मुजाहरा करने और साथ ही इंसाफ के उसूल के लिए अदालत दरवाजा खटखटाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट MCN उर्दू न्यूज। कल जो है मैं प्रभाग नंबर 5 का उम्मीदवार हूँ। कल आरओ मैडम क्रांति डोंबे मैडम के पास मैं 3 बजे जाकर वहाँ पर बोलता हूँ कि मैडम मुझे रिकाउंटिंग कराना है, तो वो बोलते हैं रिकाउंटिंग नहीं होती। मैडम तुमने वक्त से पहले डिक्लेयर कैसा करे मीडिया के सामने? आपने 1 बजे 1:30 बजे जो है बता दिए कि भाई बीजेपी के, जबकि काउंटिंग ही पूरी नहीं हुई थी। तो मैंने उनको बोलने के बावजूद जो नहीं पुलिस वालों को बुला के जो है मेरे को बाहर निकाल दिया गया। बार बार जो पुलिस वालों को बुला निकाल, मैं आ रहा हूँ, मेरा अंतिम डिसीजन रहता, मैं जो बोली तुमको जहाँ जाने का जाओ, जो करने का करो, मैं तुम्हारा देखो, मैं मेरा देखती बोलकर मेरे को धमकी दे के पुलिस वालों के हाथ बाहर कर दिया। और मैं जहाँ की जबकि मेरी सीट निकल चुकी है, यहाँ पे काउंटिंग के अंदर मेरा सब हो गया है, उसके बावजूद भी उन्होंने बीजेपी को आई के लिए अंगूठा बता के बोले कि तुम लोग निकल जाओ और तुम्हारी सीट निकल के बेफिक्र जाओ बोल के बोल दिया उन्होंने। आरओ मैडम के क्रांति डोंबे मैडम के पास तकरार करा, मेरी तकरार नहीं ली उन्होंने। हाँ। उसके बाद मेरे साथ टाइम पास करते रहे। टाइम पास करने के बाद मैंने उनको बोला कि मैडम तुम अभी सर्टिफिकेट भी नहीं दिया, अभी तुम रिकाउंटिंग कर सकते? नहीं, मैंने सर्टिफिकेट दे दी बोल दिया उन्होंने। बाद में जब मैं पहुंचा वहाँ पे तो फिर वो वहाँ के जो बीजेपी के उम्मीदवार है कनक डंडे साहब वहाँ मौजूद थे। उन्होंने तीनों उम्मीदवारों को फ़ोन करके बुलाया और मेरे सामने पहले मैडम ने झूठ बोले कि भाई मैंने सर्टिफिकेट दे दी, और बाद में एक ही नहीं मेरे सामने बुला के वहाँ पे जो है उनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा। और उसके बाद मैं बोलूँ कि मैडम तुमने अभी झूठ बोले ना मेरे को कि सर्टिफिकेट दे दिए। नहीं, तुम मेरे को पूछ ही नहीं सकते, तुम्हारे को अधिकार नहीं है। बोले मैं आ रहा हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकती, बोले तुमको जो करना है करो बोल के मेरे को ये पेपर दे दिया और इसके अंदर झूठ टाइमिंग लिख के डाल दिया कि 6 बजे के बाद आया मुझे, जबकि वहाँ के तुम कि CC कैमरा फुटेज निकाल के देखो मैं कितने बजे मौजूद हूँ वहाँ पे। 4 राउंड तक 1200 की लीड थी। हाँ। उसके बाद एक ही नहीं 2 राउंड के बाद ही जो उनका एक अधिकारी आया ऑफिस में से और उन्होंने चारों कैंडिडेट को बोला, चारों के चारों निकल गए, जबकि 2 राउंड के बाद 4 राउंड तक लीड थी। तो मैडम का और ये पूरा प्रशासन का वो पूरा मिली भगत थी और हमको पूरा टाइम पास कराए, बाहर हमको भेज दिए। 1.5 घंटे तक अभी टोटल नहीं होता बोले तुमको, फिर बाहर रुकाए, पुलिस वालों ने बाहर करे, फिर उसके बाद में बोले कि कैंडिडेट को लाओ। कैंडिडेट को लाने को गए तो आधा पौन घंटा हमको वहाँ पे बाहर रुकाए, फिर अंदर आए और वक्त से पहले चाहे। आने के बाद उनको निवेदन दे रहे तो मैडम फिर कानाकुनी करे, नहीं होता ऐसा, टाइम होगा, यूँ होगा। फिर उन्होंने बोले सर्टिफिकेट का, बोले कि हम बोले हमारे सामने उनको सर्टिफिकेट दे रहे, हम रोके उसको कि भाई हम एप्लीकेशन पहले दिए, तुम आप सर्टिफिकेट कैसा देता, रुकाओ बोल के।
तो मैडम बोले मेरा अधिकार है, बोले मैं रूल के हिसाब से सब कर सकती बोले। तो ये सब है कि नहीं मिली भगत से हमको साजिश के तहत हमको दूर रखने की कोशिश करे, और ये हमको है कि नहीं हराने की पूरी साजिश थी, इसमें सब मिले हुए। आदाब कलेक्शन लाया है शानदार ऑफर्स। त्योहार को बनाए यादगार स्टाइल और बचत के साथ। जी हाँ, आदाब कलेक्शन में खुसूसी फेस्टिवल ऑफर्स, चाहे लेडीज फैशन हो, जेंट्स वियर या बच्चों का कलेक्शन, यहाँ हर किसी के लिए है कुछ खास और निराला। लेडीज स्पेशल ब्राइडल सूट, पार्टी वियर और फेस्टिवल स्पेशल कलेक्शन, खूबसूरती, स्टाइल और फैशन का बेहतरीन इम्तिजाज। रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए जदीद और पुरकशिश डेली वेयर्स ड्रेसेस दस्तयाब है। जेंट्स फैशन लीलैंड के ब्रांडेड शर्ट्स पर धमाकेदार ऑफर सिर्फ 1100 रुपए में। जीन्स पैंट में किलर, स्पाइकर, लेविस और रॉन जैसे ब्रांडेड जीन्स निहायत सस्ते दामों पर यहाँ दस्तयाब है। जदीद दौर के रुझानात से हम आहंग शटिंग और शूटिंग के शानदार डिजाइन्स, हर रंग, हर साइज और हर मौके के लिए खास। आला क्वालिटी के फैब्रिक्स, नफीस स्टिचिंग और नरमी व पायदारी का हसीन इम्तिजाज जो दे आपके एतमाद को नया अंदाज। चाहे हो दफ्तर का लिबास, शादी की तकरीब या कोई और स्पेशल मौका, आदाब कलेक्शन में है हर ज़ौक़ के लिए बेहतरीन इंतखाब। बच्चों के लिए रेडीमेड कपड़ों की वसी रेंज, स्टाइल, कंफर्ट और कलरफुल वेयर्स के साथ कुर्ती, ब्लेजर, शेरवानी सब एक ही जगह, एक ही छत के नीचे। आदाब कलेक्शन, जहां मियार और फैशन साथ चलते हैं। खरीदारी के लिए राब्ता करें। आदाब कलेक्शन, शमीम अब्दुल्ला हाउस, टायर बोर्ड, देगलूर नाका, नांदेड़।